आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए स्पेशल बाजरे से बनी 4 रेसिपी। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, प्लस ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है बाजरे की इडली। सबसे पहले एक बोल में 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम बाजरे का आटा ले लेंगे। बाजरा हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी की वजह से इडली में बहुत ही परफेक्ट बाइंडिंग आती है और इडलियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो 3/4 कप बाजरा, 1/4 कप सूजी, टोटल 1 कप हो गया है सारी चीज़ें। अब इसमें हम आधा कप दही ऐड करेंगे। आप घर की कोई कटोरी या मग से भी सारी चीज़ें नाप सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। जैसे ज़रूरत लगे उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा जब तक आपको गाढ़ा घोल ना मिल जाए। अब इसमें जो बचा हुआ आधा कप पानी था उसे भी ऐड कर देंगे। चाहे तो आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और लम्स भी नहीं रहते हैं। इस घोल के लिए मुझे लगभग आधा कप पानी लगा है। हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे, जिससे जो हमारा बैटर है ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है तब तक हम सिंपल सा तड़का बना लेंगे। एक पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच चना दाल ऐड करेंगे। इसकी जगह आप उड़द दाल भी ले सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा, वरना जो दाल है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। दाल को 1 मिनट भून लेने के बाद अब इसमें हम आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। साथ ही में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इन्हें हम 5 से 10 सेकंड के लिए दाल के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से भून लेंगे जब तक कि जो प्याज है ना हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बस 1-2 मिनट ही भूनिएगा। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए, अब इसमें हम बाकी बची सब्जियां ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। तो मेरे पास यहाँ पे लाल, पीली, हरी रंग की शिमला मिर्च है, तो मैंने तीनों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही में आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। सब्जियां पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप जो भी सब्जियां लाइक करें आप उन्हें ऐड करें। अगर आप इसे तड़का नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपली घोल से ही इडली बना सकते हैं। और इसी के साथ सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और सब्जियों के मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे। चलिए अब घोल को चेक कर लेते हैं। इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए। अब एक बार इसे चला लेंगे। ये जो घोल कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बैटर है ना, ये हमारा बिल्कुल इडली के घोल जैसा होना चाहिए। नमक के अलावा इसमें हम और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे, जैसे हम सिंपली इडली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब इसमें हम भुनी हुई सब्जियां ऐड करेंगे। आप चाहें तो सब्जियों को डायरेक्टली भी इस घोल में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इडली को हम भाप पे पकाएंगे तो पानी भी गर्म होने के लिए रख दीजिएगा पतीले में। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच इनो ऐड करेंगे। इनो को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो मिक्स करते ही हमारा घोल है बिल्कुल बढ़िया फ्लफी होने लगेगा। इनो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस घोल को हम फटाफट से इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे इडली मोल्ड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर काजू के पीसेस रख देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। काजू की वजह से जो इडलियाँ देखने में अच्छी लगती हैं। अब इन मोल्ड्स में थोड़ा-थोड़ा बैटर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा इडली के मोल्ड को पूरा नहीं भरिएगा। इतने घोल के साथ 16 इडलियाँ आराम से बन जाती हैं। और पानी हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इन्हें हम फटाफट से पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन्हें हम ढककर 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। सो मैंने इन इडलियों को 15 मिनट के लिए पकाया है। अब इन्हें हम पतीले से बाहर निकाल लेंगे और पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें हम मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। यह इडलियाँ अंदर तक अच्छे से पक गई हैं। आप देख सकते हैं इडलियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही कलरफुल और इन पे बहुत ही बढ़िया जालियाँ आई हैं। यह इडलियाँ बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी हैं। चलिए अब इन इडलियों के लिए एक सिंपल चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 1/4 कप भुना चना ले लेंगे। इसमें 1/4 कप भुनी हुई मूँगफली ऐड करेंगे। आप मूँगफली को छिलके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 2 लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा,
2 हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। अब इस चटनी के लिए फटाफट से तड़का बना लेंगे। सो मैंने यहाँ पे छोटा सा पैन लिया, इसकी जगह आप तड़का पैन ले लीजिएगा। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच राई ऐड करेंगे और साथ ही में कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इन्हें बस चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ जो हमारी चटनी है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल चटनी है, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। और इसी के साथ हमारी फूली फूली इडलियाँ और चटनी दोनों बिल्कुल रेडी हैं। नेक्स्ट रेसिपी है बाजरा टोस्ट। सबसे पहले एक बोल में 1 कप बाजरे का आटा ले लेंगे। अब इसमें हम आधा कप दही ऐड करेंगे। जितना आपने बाजरे का आटा लिया होगा ना, उसका आधा कप दही लेना है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे अभी आधा कप पानी लिया, इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाएँगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, इसमें ज़रा भी लम्प्स ना रहें। जैसे हम पकौड़े के लिए घोल रखते हैं ना, इसे वैसे ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। आप स्पून की जगह विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़रा भी लम्प्स नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी। और इसी के साथ हमारा बाजरे का घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर। आप चाहें तो गाजर को घिस कर भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसकी वजह से टोस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। तीखा पसंद करते हैं तो आप इसी समय इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सब्जियां पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। आप जो सब्जियां लाइक करें आप वो ऐड करें। आप सिंपली इसमें प्याज टमाटर ऐड करके बना सकते हैं या बारीक कटा हुआ पालक ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट मीडियम फ्लेम पर गैस पर तवा रख देंगे। मैंने यहाँ लोहे का तवा लिया है, आप इसकी जगह नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो जो हमारा टोस्ट है इसके ऊपर चिपके ना, इसलिए इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा राई रख देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी वजह से जो हमारा टोस्ट है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने घोल बनाया था ना, उसे अच्छे से हर तरफ फैलाकर लगा देंगे। अभी हमें ये घोल ब्रेड की एक साइड पर लगाना है। अब जिस साइड बैटर लगाया है ना, उस साइड से इसे हम तवे पर रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो बैटर और ब्रेड है आपस में अच्छे से चिपक जाएँ। और सेम इसी तरह हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस को भी रख देंगे। अब इसे हम नीचे साइड से अच्छे से सिकने देंगे। लोहे का तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है, तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो घोल है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब नीचे साइड पक जाएगा ना, तो इसे हम तवे से अलग कर लेंगे। लोहे के तवे पर ये हल्का चिपकता है, तो इस तरीके से स्पैचुला से इसे अलग कर लीजिएगा। और इसके बाद दूसरी साइड पर भी हम घोल लगा देंगे और अच्छे से फैला देंगे हर तरफ। इसके बाद इसे हम वापस से पलट लेंगे। पलटने से पहले फिर से तवे पर थोड़ा-सा ऑयल या घी लगा देंगे ताकि ये तवे पर चिपके ना। और सेम इसी तरह हम दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी बैटर लगा देंगे और बैटर लगा इसे भी हम पलट लेंगे। अगर आप इसे बहुत ही कम तेल या घी बनाना चाहती हैं तो फिर आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करिएगा। पलटने के बाद इसे हम दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। ये टोस्ट है ना, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और इसी के साथ जो हमारा टोस्ट है दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं इनमें कलर बहुत बढ़िया है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। इतनी घोल के साथ इस साइज़ के 4 टोस्ट आसानी से बन जाते हैं। चलिए अब इनके लिए फटाफट से एक सिंपल चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 1 कप धनिया पत्ती ले लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च या आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ में जाएगा 1 इंच अदरक और साथ में जाएगी 2 चम्मच भुनी हुई मूँगफली, या बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। अब इसमें जाएगा 3 चम्मच दही। दही की वजह से इस चटनी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो पीसते समय थोड़ा सा पानी ऐड कर लें।
दही डालने के तुरंत बाद फिर नमक ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा। चटनी पीसने के बाद एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है। नेक्स्ट रेसिपी है बाजरा मेथी के पराठे। 1.5 कप बाजरे का आटा ले लेंगे। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 5 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे। आप चाहें तो गेहूं की आटे की मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप हरी भरी बारीक कटी हुई ताज़ी मेथी। मेथी के पत्तों को अलग कर लेंगे और उसके बाद अच्छे से वॉश करके इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। जब आप मेथी को वॉश करेंगे साफ अच्छे से निकल जाए, उसके बाद मेथी को अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कुटी हुई अदरक हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। सफ़ेद तिल में भी प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इससे पराठे में लुकिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस पराठे में। अब इसमें 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे पराठे में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। आप चाहें तो ऑयल ऐड कर सकते हैं, पर घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप मेथी के पत्तों को वॉश करेंगे तो उसमें ज़रा भी पानी ना रहे, क्योंकि हम इसका आटा लगाने के लिए बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस पराठे को सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम गुड़ का पानी ऐड करेंगे। 1 चम्मच गुड़ को अच्छे से क्रश करके बोल में ले लें और उसमें 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से घोल लें। अब इस पानी को हम बोल में डाल देंगे। ट्रेडिशनली इस रेसिपी में गुड़ का पानी ऐड किया जाता है। आप ना लाइक करें तो स्किप कर दें। जो गुड़ का पानी है ना, टेस्ट को बैलेंस करता है। जो पराठे वो मीठे नहीं बनते, उनमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। ये जो हम आटा लगाने वाले हैं ना, इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दही से आटा लगाएंगे। अभी ज़्यादा दही नहीं ऐड करिएगा, अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में उस हिसाब से और दही ऐड कर देंगे। अब इसके साथ हम सेमी डो आटा तैयार करेंगे, मतलब ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम आटा होगा। अगर ज़रूरत लगे तो उस हिसाब से इसमें 1-2 चम्मच दही ऐड कर लें, पर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करिएगा। और इसी के साथ हमारा डो बिल्कुल रेडी है। जब आटा लग जाएगा ना, तो इससे हम तुरंत ही पराठे बना लेंगे। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा देर बाहर छोड़ दिया तो जो मेथी है वो पानी छोड़ने लगेगी, फिर पराठे बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब इस आटे से हम बॉल शेप की लोई तोड़ लेंगे और इसे हाथों पर अच्छे से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद इसे चपटा कर लेंगे। चलिए अब इसे फटाफट से बेल लेते हैं। इसे चकले पर रख देंगे और इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देंगे और अब इसे हम बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, इसे हल्का सा मोटा रखिएगा। ये जो पराठे किनारे हैं आप देख सकते हैं, उनमें हल्के क्रैक्स आए हैं। पराठे बेलने के बाद हम इसे भी ठीक कर देंगे। पराठा बेलने के बाद सिंपली कोई कटोरी ले लेंगे। आप कटोरी की जगह कोई ढक्कन भी ले सकते हैं। कटोरी को प्रेस करते हुए पराठे को इस तरीके से कट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, इसे हम निकाल कर हटा देंगे। और इसी के साथ हमारे पराठे की बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गई है। आप चाहें तो बिना कटोरी से कट किए पराठे को सेक सकते हैं, बस कट कर देने से इसे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए पराठे को अब सेक लेते हैं। जब तवा गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर पराठा रख देंगे और इसे नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। पराठे में अच्छी लुकिंग आ जाए इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद तिल रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सफ़ेद तिल रख के वरना स्किप कर दें। आप चाहें तो बेलते समय इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा सकते हैं। जब पराठा नीचे से हल्का सेक जाए तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे। अब इसके ऊपर हम अच्छे से घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी अच्छे से घी लगा देंगे। अब इस पराठे को हम अटले पटते हुए तब तक सेकेंगे जब तक यह दोनों साइड से अच्छे से पक ना जाए। यूँ कह लीजिए, जब तक कि इसके ऊपर दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक सेकेंगे इसे। और इसी के साथ जो हमारा पराठा है दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। ये पराठे आप बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये पराठे बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आप छोटे साइज पराठे बना रहे हैं तो आप एक साथ 2-3 पराठे आराम से सेक सकते हैं तवे पर। नहीं तो आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के पराठे बनाएं। ये देखिए पराठे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इन पराठों को सिंपली चटनी के साथ या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठे देखने में जितने अच्छे लगते हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। प्लस सर्दियों में पराठे को ज़रूर बनाएं, ये टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी हैं। बच्चे हो या बड़े, सर्दियों में ये हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट रेसिपी है बाजरा खिचड़ी।
सबसे पहले क्या करना है, आधा कप बाजरा को पानी में रात भर के लिए भिगोकर रख देना है। बाजरा को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद रात भर के लिए या 8 घंटे के लिए पानी भिगोकर रख दीजिएगा। 8 घंटे बाद ये इस तरीके से अच्छे से फूल जाएगी। और ये जो पानी है ना, इसे फेंकिएगा नहीं, बाजरा को साफ पानी भिगोइएगा, तो इस पानी का इस्तेमाल हम खिचड़ी में कर सकते हैं। अब एक गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक कुकर चढ़ा देंगे और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही में 1 तेजपत्ता और 2 लौंग ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। इन्हें एक बार चला लेंगे और इन्हें 30 से 40 सेकंड के लिए पकने देंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है ना, वो खत्म हो जाए। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की मात्रा अपने ज़्यादा कम कर लें। मिर्च ऐड करने के बाद एक बार चला लेंगे। अब इसमें एक स्लाइसर में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इन्हें स्किप कर दीजिएगा। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसमें लगभग आधा कप कटे हुए गोभी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें इसी समय ही थोड़े से बारीक कटे हुए गाजर, बीन्स, ये सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद गोभी को हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें 1/4 कप हरा मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है, आप इसी जगह फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मटर के साथ में ही एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जब हम इसे फाइनल सीटी दिलाएंगे कुकर ढक्कन लगाने के बाद, तो सारी सब्जियां अपने आप पूरी तरीके से पक जाएंगी। बस इसे भी 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, बस थोड़ा ही ऐड करिएगा। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है और तले से जल रहा है, तो इसमें थोड़ा-सा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा। मसाला मिक्स करने के बाद इसे बस 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच भिगोई हुई मूँग दाल ऐड करेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने 2 चम्मच मूँग दाल को 1 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख दिया था। मूँग दाल की वजह से जो खिचड़ी है ना, हल्की गाढ़ी बनेगी, उसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। इसके बाद इसमें जो हमने बाजरा भिगो के रखा था ना, उसे पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा कम है और हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो लगभग आधा कप बाजरा में पानी था ऑलरेडी और मैंने यहाँ पे 2 कप पानी और ऐड कर दिया है। तो जितना आपने बाजरा लिया होगा ना, उसका 5 गुना इसमें पानी ऐड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आधा कप बाजरा लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2.5 कप पानी ऐड किया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे। 5 सीटी के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब ढक्कन हटा देंगे। और इसी के साथ हमारी मसाला बाजरा खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। एक बार खिचड़ी बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है, प्लस बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। और आपके पास बहुत सारी सब्जियां नहीं है तो सिंपली प्याज टमाटर के साथ बना दें इसे। ये देखिए खिचड़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल दाएदार फूले फूले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। एक बार बनाकर देखिए, खिचड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।